हम्म। 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 मुझे दर्शन के आचार चल रहे हैं। दर्शन के आचार चल रहे हैं। उसमें हमने जो है, पहले क्या है, शंका से करा कि जिन प्रवचनों में शंका ना करे। शंका ना करे मतलब निकांक्ष, शंका नहीं होनी चाहिए। मतलब आस्था जो है, आस्था का एक्चुअली हमारा सारा धर्म जो है शुरू होता है आस्था से। हमारे अंदर अगर आस्था है, श्रद्धा है, हमको उस चीज की समझ नहीं है, पता नहीं है, पर आस्था है कि भगवान ने ये बताया, ऐसा कहा है। हो सकता है आज समझ नहीं आ रहा, पर जो बताया वो ठीक बताया, वो सही बताया। ये उसकी शंका उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। शंका से हमारी जो अंदर की ऊर्जा होती है ना, वो फैल जाती है। और हमें ऊर्जा का एकीकरण करना है, इकट्ठा होना, ऊर्जा हमें चाहिए अपनी आत्मा के अंदर जाने के लिए, उसके लिए चाहिए। कोई भी काम करते उसके लिए एकाग्रता ऊर्जा जो है आपको इकट्ठी चाहिए। काम करते हुए आप इधर उधर सोच रहे हैं, आपको संदेह हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा ये बताया, ये ठीक बताया भी नहीं बताया है। जिस शिष्य को ये पता हो गुरु जी जो बड़ा बता रहे हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं गलत है, ये तो गलत बता रहे हैं, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा, कहीं नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कि उसको उसको उस पर श्रद्धा रखनी है और शंका नहीं कर। लेकिन उसको संशय हो, किसी चीज की समझ नहीं आई हो, तो फिर वो पूछ सकता है, समझ सकता है। शंका को अगर शंका उठनी नहीं चाहिए, उठने के बाद उसको सेटिस्फाई करना है, वो पड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। ये भी दोष है। मान लिया कोई चीज नहीं समझ में आई, आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब प्रवचन मोनोलॉग होता है, एक तरफ से बैठे प्रवचन कर रहे हैं साधु संत, आप बैठे सुन रहे हैं, आपको सही समझ बीच में कुछ नहीं आया। सबका अपना अपना लेवल है। साधु महाराज कर रहे हैं, वो अपने लेवल से कर रहे हैं। उसमें कोई 10% पकड़ रहा है, कोई 20 पकड़ रहा है। वो समाये करके उठ के चले जाते हैं। कभी तो कोई वापस आके ये नहीं कहता महाराज सुबह जो कराया था वो उसमें से ये बात समझ में नहीं आई। इसीलिए हम कहीं नहीं पहुंचे आज तक। जो स्थानक में नहीं आते उनकी तो बात छोड़ दो। जिन्होंने 20-20 30 साल तक जब भी संत होते हैं उनका एक भी प्रवचन मिस नहीं किया, या उतने रेगुलर हैं, उनका क्यों नहीं कल्याण, वो क्यों नहीं बदले। और जो आ गया समझ ठीक है, सुन लिया, मतलब उस टाइम टाइम पास हो गया, मेरी समाइक हो गई। महाराज ने बताया, जितना आ गया पल्ले पड़ गया पड़ गया, नहीं पड़ गया तो ठीक। तो वो जो अगर उतनी शंकाई जो हुई कि आज ये क्यों बताया, कैसा बताया, इसलिए जो है वो उसको आज तक वो करता रहता तो 20 साल में बहुत आगे पहुंच जाता, क्योंकि वो शंकाएं मिटती रहती। तो जितनी शंकाएं मिटती जाती हैं, आगे शंकाएं कम होती जाती हैं। जो नहीं मिटी वो तो खड़ी की खड़ी है शंका। वो तो नहीं है ना। हाँ, वो तो खड़ी की खड़ी है। तो हाँ, उसको हमने कहीं कोशिश नहीं की है, तो हम कहाँ जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि हमें समय दर्शन में हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता, हमें समझ नहीं आता। इतनी शंकाएं भरी हुई है, जितना सुनते हैं उसमें ज्यादा शंका है। उसको शंका नहीं है, बल्कि जिसने कुछ नहीं सुना जिसने कुछ नहीं सुना उसको शंका नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। हाँ, अज्ञानी है। लेकिन कई बार वो अज्ञानी जो है ना, उसको एक बात पल्ले पड़ जाती है और उसको वो पकड़ लेता है, वो धार लेता है। वो उसी को रटते रटते वो अपना कल्याण कर जाता है, क्योंकि उसको शंका नहीं है, शंका नहीं है। और जिसने बहुत पढ़ा और कहीं पहुंचा नहीं है, वो उलझा हुआ है, वो कहीं नहीं पहुंचता। वो एक लाइन जिसको नहीं याद हुई मास्तुस को, वो उस लाइन को 12 साल तक रटता रहा और मन में सोचता रहा कि मैं कैसा हूं, मेरे कि मेरा गुरु भी परेशान है, वो सब परेशान है। इतना इतना लो होकर, इतना इतना उसके अंदर जो है लघुता आ गई कि वो लघुता उसको केवल ज्ञान दिलाकर मोक्ष दिला। लघुता। अब जिसको पता है, कुछ चीजें जानता है, कुछ गहराई में नहीं जानता है, उसको क्या होता है, मुझे ये तो पता है, ये नहीं पता। जो पता पता है ना, उसी में जहां बैठेगा ना, जो पता है थोड़ी सी चीजें, उसी की बात करेगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं, मैं भी। पर पहुंचा कहीं नहीं। उसका आखिर तक का उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, वो नहीं है कहीं पर। जब तक आप निष्कर्ष नहीं समझोगे तो तब तक समझ नहीं आएगी। तभी ये सिस्टम करना पड़ा कि आप समझो
शब्द नहीं पकड़ पाए तो पढ़ लो, बाद में नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, साथ में साउंड है, पढ़ भी लो, सुन भी लो, फिर आपकी सदा के लिए पढ़े हुए। और आप बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हो कि महाराज ये समझ में नहीं आया, आप हमें बताओ, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। तो उसको हम उसको और ढंग से बताएंगे, आपका आपका लेवल समझ आ जाएगा। प्रश्न करने से प्रश्न करने वाले का कहाँ खड़ा है ये लेवल समझ आता है। प्रश्न नहीं करोगे, कई लोग हैं नहीं समझ आ रहा, महाराज के आगे गर्दन हिलाते रहते हैं, हाँ पता ही नहीं चलता। तो दूसरा आता है निकांक्षित जो है ना, ये कांक्षा करनी, ये भी दर्शन मूल में ये क्या है कि दूसरे पारलौकिक विषय में सुखों की इच्छा करना। दूसरे अन्य तीर्थों में, हमारे यहाँ ऐसा होता है, सिखों में ऐसा होता है, उनमें बड़ा सेवा भाव है, उनमें बहुत अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं, हमारे यहाँ क्या। आपको कंपैरिजन करना है, आप जिस धर्म में आए, जिसमें पैदा हैं, उसकी ब्यूटी उसको समझे, उसका आनंद ले, उनकी उनकी बात उनके साथ रहनी है। जैसे ही आपने उनके साथ तुलना की और लगा कि ये अच्छा है, तो ये नीचे हो गया आपका अपना। तो आपको इसके ऊपर ही जो विश्वास है, श्रद्धा है, वो ही नीचे हो गई। तो आपकी श्रद्धा इस धर्म में होगी, नहीं वहां जाते हैं, उस धर्म में जाते हैं, उसमें ऐसा बड़ा अच्छा मन लगता है, वहां कीर्तन होता है, संगीत होता है, रिदम होती है, ढोलकी बजती है, उसको उसमें आनंद आता है। ये धर्म जो है शुष्क है, बैठ जाओ ऐसे ही, ऐसे बैठो या सुनो या ध्यान लगा लो या समाहित कर लो, मजा ही नहीं आता। अब वो उसको क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी दृष्टि वहां पर है, वहां संगीत ढोलकी और वो बज रही है। और आज लोग उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जितने भी, हाँ आ रही है। ये डिवीजन क्यों किया गया कि आपने सुनना, बोलना, करना, क्या जरूरत है आपको? जब भगवान ने कहा है कि काम तेरे अंदर होना है, तेरी आत्मा में जाने से होना है, तू बाहर से हट। और आप बाहर जा रहे हो और दुनिया से अपना कंपैरिजन कर रहे हो, तुलनात्मक दृष्टि, और फिर प्रतिक्रिया कर रहे हो, हमारे यहाँ ये खराब है, उसमें ये खराब है। अरे आपको क्या लेना देना, आप अपना कल्याण करो ना, जो अपना। और जो आपको एक धर्म एक पकड़ लिया उसके ऊपर है। अब जगह जगह कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा क्या? आपको तो एक ही जगह गहराई है, उसको भी पकड़ लोगे ना, आखिर तक सारे धर्म वही ले जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं की शुरुआत कहाँ से की है किसी ने कही है, अल्टीमेटली घूम घाम के वो वही पहुंचते हैं। बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस नहीं है, आत्मा के लेवल के ऊपर सारे बराबर है। उसको जो तरीके जो है ना, जो धर्म के तरीके हैं, संप्रदाय के तरीके हैं, उनमें हर एक में फर्क है। साधु संतों में फर्क है, एक ही धर्म एक ही संप्रदाय के साधु को अपने अपने हिसाब से कराते हैं सबके। आपको तो जो मिल रहा है वो ले लो। अच्छा इस, और धर्म हमारा जो है, वो इसमें हमें भरोसा क्यों नहीं हुआ कि इसको पाठ्यक्रम की तरह नहीं पढ़ाया गया। जो आया उसने यहां से पकड़ लिया, उसने ये सूत्र आ गया, ये महाराज चले गए, उसने दूसरा ले लिया। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे हमारी पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई है, हम उसकी पढ़ाई का एक सीक्वेंस है, पाठ्यक्रम है। आपको ये समझ आ गया तो अगले उससे थोड़ी ज्यादा है, फिर आगे की बात है। यहाँ यहाँ से मिल गया, यहाँ से मिल गया, ये सूत्र, उसका कहाँ, उसको गूंथना है, कहाँ जोड़ना है, आपसे कहाँ जुड़ा, आपने सुना ही सुना है। और जिसकी याददाश्त ज्यादा है उसने कुछ लाइनें याद कर ली, संतों के पास भी आएगा तो ऐसे बताएगा कि मैं ज्ञानी हूं। मतलब वो चाहेंगे संत मुझे ज्यादा सुने, और संत समझें कि मैं कितना जान गया हूं। आराम से सुनते हैं, ठीक है, एटलीस्ट औरों से तो इसने इसने कुछ ग्रहण किया है। पर वो सारा क्या होता है, ये सारा उधार का ज्ञान होता है, अंदर तो छुआ ही नहीं। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि अन्य तीर्थों की उनकी महिमा, पूजा, आडंबर, भोग विलास, जब हम देखते हैं ना किसी को ये अच्छा करता है, तो हम उससे कई चीजें पकड़ते हैं। जैसे हमने पकड़ ली कि करवा चौथ, हमारे यहाँ का हम तो रात को खाना बनाए, दूसरे धर्मों को देख के हमने करवा चौथ पकड़ लिया। भाई कोई, जब भगवान ने कहा कि एक आयु नहीं बढ़ती, एक बेसिक चीज है कि किसी का एक पल आयु का नहीं बढ़ सकते, तो वो उपवास कर करके पत्नी आयु बढ़ेगी, मतलब ये हमने दूसरे धर्मों से पकड़ा है। बात है कि संख्या थोड़ी है, जैन धर्म के ये अनुयायी है बहुत कम है, एक हजार में एक, हजार में एक, ये भी बहुत ज्यादा फिक्र बताओ, 12 हजार में एक। तो ये समझिए कि कि इससे क्या फर्क होता है। और फिर ये होता है कि सही दृष्टि हो जाए
तो इसमें ये बताया गया है कि सम्यक दर्शन संपन्न व्यक्ति इस प्रकार की कांक्षा नहीं करता, इच्छा ही नहीं करता कि ये अच्छा वो अच्छा है। वो आडंबरों से भी प्रभावित नहीं होता, वो उसका अंदर समझता है। ये बिल्कुल उसकी एग्जाम्पल दी है कि जैसे पतिव्रता स्त्री एक पत्नी व्रती पुरुष या कभी भी दूसरे पुरुष की, यो स्त्री दूसरे पुरुष की काम, जो उसका पति है उसको उसी में ही स्वीकार है सभी। बस इसी तरह ही है कि तुझे जो मिलना था धर्म मिल गया, तो उसी जन्म उस माता पिता के यहाँ आया, और वहां तू जितना मर्जी आगे बढ़ जा। अब यही कंपैरिजन करते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है, और बताते हैं कि हमने ये रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ी है, दूसरा दूसरे धर्म भी पढ़े हैं, फलानी चीजें पढ़ी है, इतनी चीजें पढ़ी हैं, पर पहुंचा का कहीं नहीं, कहीं नहीं पहुंचा। तो निर्विच चिकित्सा क्या है कि धर्म फल में संदेह कर्म। अब आप कहीं पहुंचे नहीं, तो आपका पक्का आस्था नहीं हुई है, तो आपको संदेह होगा हर बार कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बता रहे हैं ये कैसे है, क्योंकि आपने अपने संस्कारों से वो बात चेक कर रहे हैं। और फिर वीतरा की केवली की वाणी हर इक्के दुक्के को समझ आ जाए, तो वो केवल ज्ञानी क्या हुआ। केवल ज्ञान की जो भाषा है, जो केवलियों ने लिखी है, मैं कहूं जिन भावों से लिखी है, मैं तो सारी ही समझ गया। तो मेरा भी तो लेवल वही हो गया ना, मैं वहां पहुंचा नहीं, तो मैं तो सिर्फ वो भाषा के स्तर पे ही कह रहा हूँ। अगर उसके भावों को पकड़ के वैसा करके और आप दूसरे को समझा सकते हो, तो बात ठीक है, तो बात ठीक। अब ये है, अभी कुछ, अभी तक कुछ भी फल दृष्टिगोचर नहीं हुआ, आपको यही कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक कि मैं जो अभी तक धर्म का जो कुछ भी कर रहा हूं थोड़ा बहुत, ये ठीक है कि गलत है। वो कब पता चलता है, जब उसमें आपको कुछ फल नजर आता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, और इसका ये नतीजा आया, इसका ये परिणाम आया। वो धीरे धीरे उन परिणामों से वो जो मिलता है ना, किसी के कहने से नहीं मिलता, आपको अपने अंदर आस्था है उस गुरु के प्रति, उस धर्म के प्रति, वो चीजें आपको करेंगी, पक्का करेंगी। और फिर अगर ये मन में भाव रहता है कि पता नहीं भविष्य में होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार ये अन्य रीति से धर्म क्रिया के प्रति संदेह करना, इसको कहते हैं विचिकित्सा। और है, ये चलता है। हाँ, ये कुछ हो गई है प्रॉब्लम, वो चल रहा है उधर, थोड़े से ऐसे हो जाओ तो सामने। वो महाराज जी आ गया ना, तो हमें आधा ही नजर, महाराज जी पीछे करा दो। हम्म। अभी क्या नहीं है, थोड़ा आगे होगा, थोड़ा आगे होगा। हाँ। आप कर लो या जो भी है कर लो आराम से। हाँ। या अन्य रीति से धर्म क्रिया के प्रति संदेह करना भी चिकित्सा है। ऐसी भी चिकित्सा करने से आत्म शंकाशील बनता है। अब जिस डॉक्टर पे ही मुझे भरोसा नहीं है कि इसकी दवाई से मैं ठीक होऊंगा कि नहीं हूँ, तो फिर दवाई भी वैसी कार्य, और दवाई दी नहीं है उसने, वैसी दे दिया, तो आप ठीक हो गए। ये तो साइकोलॉजी है ना, शंकाशील होता है। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए कि उसने कहा जी मुझे नींद की गोली दो। मान लिया कोई सिपाही है, सिपाही है, उसकी चोटें लगी, युद्ध में चोटें लगी, जख्म है, तो उसको नींद नहीं आ रही, वो कहता मुझे गोली दो मैं नींद सो जाऊंगा। अब वो सोचते हैं कि इतना ये कमजोर हुआ हुआ है, इसको नींद की गोली की आदत पड़ गई तो आगे भी इसको तकलीफ होगी। वो उसको एक गोलियां आती हैं जो कोई दवाई नहीं होती, उसको हम कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो एक चीज होती है कि अगर इंजेक्शन, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगा दो, छोड़ दो, इंजेक्शन लगा दो मुझे, तो वो उसको ना, वो डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा देते, मतलब उसको इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, पर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा कि मुझे जल्दी ठीक होना है जी, मुझे इंजेक्शन लगा दो, कहता लगा देती है। वो जो पानी की वायल होती है ना कांच की, उसको तोड़ता है, सिरिंज लगाता है, उसकी बॉडी में डाल देता है, वो सेटिस्फाइड कि डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया, वो ठीक हो गया, वो आराम हो गया। प्लेसिबो भी दिया उसको, कहा कि अच्छा गोली दे रहे हैं तुझे 10 मिनट में नींद आ जाएगी, देखा तो उस 10 मिनट में सो गया, रिलैक्स हो गया कि मुझे गोली दे दी, और गोली उन्होंने कुछ भी नहीं दिया उसको, विश्वास की, बस ऐसी गोली दे दी। तो ये गोली, ये दवाइयां मिलती है मार्केट में प्लेसिबो। हाँ, ऐसे। तो उसका इलाज क्या हुआ, आपकी आस्था, मेरे साथ ये हो गया, डॉक्टर ने ये बताया। और जब हम शंकाशील हैं, तो साधना के प्रति समोल्लास प्रकट नहीं होगा, मुझे लगेगा कि मैंने ये पढ़ा है, ये करा है, ये मेरी समझ में आ गया। और जैसी समझ में आता है ना, अंदर बड़ा आनंद आता है। जिस कोई चीज आपकी कई
महीनों से या वर्षों से आपको समझ ही नहीं आई ये क्या है, याद हो गई, पता लग गया, पर ये नहीं समझ आया कि ऐसा होता क्या है। और किसी दिन ऐसे संत आए, उन्होंने बताया कि ये ऐसे होता है, इसका कारण ये है। और जैसे ही वो कारण सुनता है ना, उसको कहता अच्छा, वो कहता है ये है, दैट गुड। अब आगे बात समझ, अब उसको मूल से जड़ से समझ आया ना, अंदर उसके अंदर उस समय ऐसे रसायन पैदा होते हैं, उसको इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, और उस सेटिस्फेक्शन से जब जान लेता है, वो दोबारा नहीं भूलेगा उसको, क्योंकि वो मूल से उसको समझ आ गई कि ये ऐसा क्यों होता है। धर्म क्रिया के प्रति आस्था रखना ही निर्विचिकित्सा है। अब इसके बाद जो हमने किया था अमूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि है, अविवेकी व्यक्ति अच्छे बुरे में विवेक नहीं कर सकता, मूढ़ मूढ़ है। हम कहते हैं मूढ़ है, ये दृष्टि में तो अमूढ़ दृष्टि है कि ऐसी होनी चाहिए, अमूढ़ दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन मूढ़ मूढ़ दृष्टि क्या है कि उसको या तो उसको सोने और पीते, ऐसा मूड है कि एक नया नया पीतल का बर्तन बफ करके एकदम शाइन करके पड़ा हुआ है, और उसको पूछो क्या तो सोने का है, वो तो हो सकता है सोने का, तो उसमें सोने और पीतल में एक सा समझता है, कांच के टुकड़े और मणि के अंतर को नहीं जानता है। ये क्या मूढ़ दृष्टि है, ये मूढ़ दृष्टि हमें फंसाती है। मूढ़ता मूढ़ता के अंदर जीव ज्ञानी, मुझे क्या मिल गया है, मुझे क्या इस मनुष्य भव में मिल गया है, क्या धर्म मिल गया है, अगर इसकी भी वैल्यू नहीं है, उसको वही बात है ना, उसको सोना मिला है, वो पीतल नजर आ रहा है, वो भी उसको सही वैल्यू नहीं पती, तुझे मिल क्या गया है। तू जिस धर्म में आ गया है, जिस धर्म के नजदीक पहुंच गया, कितने पहुंचे, कुछ संस्कार तुझे बिना धर्म किए, कुछ संस्कार माता पिता से मिल गए, कुछ गुरुओं से मिल गए, करते कराते थोड़े बहुत जो बेसिक कमियां होती हैं जीव के अंदर, वो तो तेरे में है नहीं। भाई अच्छा शुद्ध खाना खाना है, किसी को दुखाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, ये तो ये तो वैसे ही आ गई तेरे में बिना धर्म किए हुए। क्यों तू ऐसे धर्म में है, किसी जीव को कष्ट ना हो। अब ऐसे घर में चला गया जो नॉन वेज खाते हैं, फिर उसको थोड़ी पता चलता है। उसको अगर हम ये समझाएं कि वायु काय के जीवों की हिंसा मत कर, इसकी हिंसा मत, उसे समझ आएगी, वो पचेंद्री का घात करके खाता है। ये क्या, ये मूढ़ दृष्टि है। इसी तरह जो व्यक्ति प्रचलित विविध मत मतांतरों में एक सा समझता है, दूसरे मतों को भी सारे, ये भी ठीक है, ये भी धर्म ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसकी आस्था नहीं है अपने धर्म में। उसे लगे कि मेरा धर्म ठीक है, हमने किसी को कहना नहीं है, इसका हमें कोई इसका अभिमान नहीं होना कि हम ऐसे हैं, पर हमें मिला है कि हमें शुद्धता मिली है, हमें केवलियों का ज्ञान उनका मिला है, विश्वास होना चाहिए। और बल्कि दूसरे के साथ यह है कि उसको नहीं, बल्कि अपने साथ जो दूसरा है उसको अपने में ढालो। कोई मित्र आपका कहता है चल भाई वो नाटक देखने चले, बोलो नहीं प्रवचन चल, तो एक बार चल। ऐसे लोग हैं जिनको हमने ध्यान शिविर में भेजा, उदंड, एक किस्म के ऐसे लोग जिनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। उनको किसी ने दिशा नहीं दिखाई, उनका समय आ गया, उनको कोई निमित्त मिल गया, वो चले गए वहां बैठे काम बन। अब देखिए ना लोग कैसे पकड़ते हैं कि रोहिणी चोर के पिता ने साधु संतों की बात सुन के कानों को बंद कर लेना, अगर कोई सुनना नहीं जैन साधुओं की बात। अब उसको गलती से कांटा चुभा, वो क्या है, वो व्यवस्था में पड़ा था, एक सेंटेंस कान में पड़ गया कि जो देव होते हैं उनके पैर धरती को नहीं छूते, 4 उंगल ऊपर रहते, बस। और उसको एकदम इतने में कांटा निकला, वो चला गया। ये बात उसके कान में पड़ गई, पड़ गई, और वो उसको बचा गई। जब अभय कुमार ने सारा खेल किया, तो ये सुना हुआ है आपने। तो हमने ये देखना है कि वो कान में जो इतनी सी बात पड़ी, उस मन में सोचता रहा, एक एक लाइन पढ़ने से मेरा जीवन बच गया और मैं बच गया। अगर मैं वहां पर ही जाके करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बस ये बात आ गई दिमाग में। वो प्रकांड, वो जो चोर था, जो था, उसका बाप तो डाकू ही था समझो, जो था। तो हाँ, हाँ नहीं सुनना, उसको पता था ये बदल जाएगा, अदरवाइज ये मेरे लाइन पे चल रहा है। बदल गया, जाके उसने एडमिट किया, उसमें सैनिक राजा भी अभियोग मारते, और बदल गया। कान में वो शब्द पड़े, उसके कारण वो बदल गया। और उसके अंदर इसका मतलब यह है कि चोर था ना, बेवकूफ नहीं था। चोर का भी बहुत दिमाग होता है, कहाँ करनी कैसे करनी है। उसने सारा एनालिसिस कर लिया वहां पर, कि सारा देख रहा था, पहले तो प्रभावित हुआ कि वो स्वर्ग में आ गया, ऐसा आ गया, और एकदम दिमाग में आया ये सारों के पैर तो जमीन पे पड़े हैं, इसका मतलब ये तो नकली देव है, असली तो है नहीं। क्यों, उसको उस सेंटेंस पे आस्था थी कि वहां से, वहां जो भगवान ने बोला है ना,
तो उनका शब्द है कि वो अंकुल को गलत क्यों बताएंगे, ये सब झूठा प्लान है। नहीं तो वो ऑलमोस्ट बताने ही जा रहा था, वो इम्प्रेस्ड हो गया था, अभय कुमार ने ऐसा खेल किया था। लेकिन कैसे हुआ कि उसको वो शब्द कान में और आस्था हो गई कि वो जो बताया था वो ठीक था। उसी से सारा खेल बदल गया। जो तत्व अतत्व का भेद नहीं कर सकता वो मूढ़ दृष्टि है। तत्व का नहीं पता, अतत्व का नहीं पता। अब आज तक हमारी मूर्ता ही रही ना, कि हम शरीर को हम अपना समझते रहे। जिस भी गति में गए वो हमारी मूर्ता थी। हाँ, जहां जहां गए, तो हम शरीर में, अगर घोड़े में गए तो हम घोड़े हैं, ये है। आज हमको नजर, अगर यहाँ आकर ये समझ आ जाए कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं तो कभी ना मैंने मरना है ना कुछ होना है, ये इसी का ही मरण होना है। मैं इसका क्या, ये तो मेरे इस्तेमाल के लिए मेरा नौकर है। तूने इसको मालिक बना के सिर पे बिठा लिया। ये नौकर है क्योंकि अभिव्यक्ति तेरा काम ये कर रहा है, तो उससे सही ढंग से काम करा। तेरी मुक्ति के लिए भी यही काम आएगा कि तू कर, तू सुन। इसी ने सुनना है, वो अंदर जाएगा। इसी ने करना है, तो वो सारा इस शरीर से काम करा सकता है। हो गया उल्टा। हम इसको ही नहलाने लगे, सुलाने लगे, खिलाने लगे, इसको इसी में लगे, ये लगे, और जिसका काम होना था वो रह गया। और जितनी आयु थी हम खत्म करके चले जाते हैं, और इस शरीर के ही गुण गाते रहते हैं, शरीर को ही देखते रहते हैं। तो ऐसी विवेक बुद्धि के अभाव में साधक इधर उधर लुढ़क पड़ता है, और असमंजस में पड़कर इधर, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। हंस की चोंच जैसे शीर नीर का विवेक करती है। हंस कभी है, हंस की चोंच से वो, उसको पता है कि मैं इसको अलग कर सकता हूँ। उसकी चोंच में से एक ऐसा केमिकल होता है जिसमें खट्टापन होता है। जैसे ही वो दूध में उसमें डालता है ना, वो दूध की उसकी जो है वो फट जाता है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्लांट लगा हुआ है। वो चोंच में क्या है कि वो मिल्क, वो दूध अलग होगा, जैसे फटता है दूध, वो उसको पी जाता है, पानी पानी छोड़ जाता है। अब उसको, उसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। वो ऐसा वैसा पानी क्यों करेगा। हाँ। तो हंस की चोंच जैसे शीर नीर का विवेक करती है, वैसी सम्यक दृष्टि में तत्व अतत्व, सत्य असत्य का विवेक बुद्धि होनी चाहिए। अब मिथ्यात्व हम कहते हैं साधु को असाधु समझे, साधु को ये, तत्व को अतत्व, ये सारी चीजें क्या है कि हम इसका भेद हो जाए। भाई हर चीज के दो हिस्से हैं, वो दोनों अपने को समझने पड़ेंगे कि ये सोना है, ये पीतल है, ये कांच है, ये हीरा है। ये तत्व है, ये जड़ है, ये चेतन है। हमें समझ में आएगा कि इसमें चेतन नहीं, चेतन नहीं, चेतन नहीं है। ये टेबल है, ये जड़ है। जब ये पेड़ का हिस्सा था तो ये चेतन थी, इसका चेतन का शरीर था। हाँ, जब पेड़ पेड़ थी, आज ये इसको निकल के आ गया, ये शरीर है। हमारे में से भी जब आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर जो कलेवर पड़ा होगा, वो क्या, वो जड़ है, जड़ है। तो ऐसी विवेक बुद्धि से संपन्न होना ही अमूढ़ दृष्टि आचार है। अन्य धर्मों की रिद्धि चमत्कारों को देखकर सुनकर डावाडोल ना होना। देव मूड, धर्म मूड और लोक मूड, ये मूर्ताएं होती हैं। देवों के ऊपर मूर्ता हो जाती है कि ये मेरा कल्याण कर देंगे, ये कर देंगे, इनकी पूजा करो, पानी चढ़ाओ, ये करो, वो करो, ऐसा हो। ये धर्मेंद्र देव है, ये पद्मावती माता है, ये मेरा कर देगी। अरे भगवान ने कहा कर्मों से तुझे जो मिलना अपने कर्मों से मिलेगा, कर्मों से मिलेगा। तो देव धर्म, लेकिन इनमें भी क्या है कि अपने देव, जो आपको व्यवहार से देखना है, इतना पता कि धर्म में ये है, देव ये होते हैं, देव धर्म। और गुरु जो है, जो धर्म बताते हैं, उनके ऊपर है असर। तीनों को समझ के, और फिर भगवान ने कहा इन तीनों को भी छोड़ना है। कल्याण तेरा अपनी आत्मा में होगा, तेरा अंदर जाने में होगा। ये बाहर के तुझे कुछ नहीं कराएंगे, ये थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं, तुझे थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि अब इन्हीं के थ्रू होगा। अब तू देवों के अंदर वो देव मत मान, तू अरिहंत अपने देव मानना। जो ज्ञान, जो है अरिहंत मेरे देव हैं। अब मैं उसको पाने के लिए जिन देवों की मैं पूजा करता हूं, वो तो फिर मूढ़ दृष्टि है। इसलिए कहा है कि अमूढ़ दृष्टि, मेरे में मूढ़ता ना हो, मेरी ऐसी दृष्टि हो कि मैं उसकी वास्तविकता समझता रहूं। ये वास्तविकता है कि नहीं। फिर उपग्रहण है, उपगुहन भी कहते हैं इसे। यह गुणी जनों के प्रति श्रद्धा करना एवं उन्हें सद्गुणों को शुद्ध मन से प्रशंसा करना। गुरु के प्रति अहोभाव होगा तो आप ग्रहण करोगे। उसके बात में, उस बात में आपको आनंद आएगा जो हमें बताया जा रहा है। और आपको अगर ये भाव होता है कि इस गुरु ने ये ज्ञान पाने के लिए
10 15 20 साल खर्च किए, और हमको 2 मिनट में बता रहे हैं। वो जो 2 4 5 लाइनें बता रहे हैं वो उनका सार होता है। हर गुरु को, हर शिष्य को अपने गुरु से सार मिलता है, सार मिलता है, और सार से उसकी समझ होती है। वो ये तो उनकी कृपा है, मन में ये उसके उनके प्रति अहोभाव ऐसा कि इन्होंने अपना सारा जो करा था कर, हाँ, वो मेरे को आकर दे दिया। और फिर गुरु इतनी समझ होती है कि वो पात्रता देख के देता है, इसको कितना समझाना है, इसकी समझ में आ जाए उससे पहले। तो सम्यक की पुष्टि के लिए ये महत्वपूर्ण अंग है। क्या ये क्या ये भी महत्व के लिए, ये सम्यक सम्यक दर्शन के ही जो है ना, दर्शनाचार्य के जो 8 है ना, तो साथ साथ सम्यक दर्शन की बात चल रही है कि गुणी जनों के प्रति श्रद्धा करना, उनके सद्गुणों का शुद्ध मन से प्रशंसा करना, व्यावृत आदि के द्वारा उनके उत्साह को बढ़ाना उपब्रह्मण है। उत्साहित होता है, हमने पीछे अभी करा था ना वैराग और संयम में, सेवा भाव से, गुरु के प्रति उसका सेवा का भाव, सेवा का भाव इन्होंने इतना बताया। उसका स्वाध्याय करने से ज्यादा लाभ उसको सेवा में, अगर गुरु की सेवा कर। तो सम्यक की पुष्टि के लिए यह महत्वपूर्ण अंग है। सम्यक दृष्टि और धार्मिक सद्गुण की प्रशंसा करने से सद्गुणों के प्रति अभिरुचि प्रकट हो, उसके उनके प्रति रुचि हो। मुझे ये देखकर कि ये भगवान की मूर्ति है, ये मूर्ति बड़ी बढ़िया बनाई है, ये बड़ी संगमरमर की बढ़िया, अरे मूर्ति नहीं, जो जिसकी मूर्ति बनाई है, तेरा ध्यान उसके गुणों पर हो। जिनकी ये मूर्ति बनाई है उसमें ये जो गुण है, 8 गुण है, ये मेरे में भी आ जाए। तुझे खाली वो मूर्ति देखकर, कुछ लोग बात करते हैं इनकी जो बाहर के, उनकी जो अंगिया है, ये कपड़े हैं, ये बदल दो, ये नए बनाने हैं, ये अच्छे नहीं है ये। अरे तू वो उसको क्यों उसके चक्कर में पड़ रहा है? तू देख कि जिनकी ये मूर्ति बनाई है उनमें क्या गुण है इसलिए उनकी मूर्ति बनी, और तू कहाँ बैठा है तेरी। तू उनके गुणों के अगर विचार करता है तो तेरा तेरा कल्याण तब होगा, उस मूर्ति के आगे बैठने से कल्याण नहीं। जैसे हमने समाई पकड़ ली और उन्होंने जो है ना वो मूर्ति पूजा पकड़ ली, वो सूक्ष्म पूर्जी, बस चावल डालने, ये करना, वो फटाफट बस 5 मिनट में निपटाना है। और हमने देख लिया कि हम 48 मिनट घड़ी देख देख के हम पूरा कर देते हैं, नाम है समय। तो व्यर्थ में हम कर रहे हैं, व्यर्थ में वो कर, ताकि 48 मिनट में क्या संभाव में हूं। हाँ, और वो अगर पूजा उपासना है, उनका जो एंगल है, उनकी शैली जो है वो है उपासना की है, तो फिर उपासना किसकी करेगी? वो तो साफ बताया भगवान ने कि जिन परमात्मा की उपासना से कुछ नहीं होगा, निज परमात्मा की जब करेगा तो तेरा कल्याण। तो ये बात जो है, तो सधार्मिक के सद्गुण की प्रशंसा करने से सद्गुणों के प्रति अभिरुचि प्रकट होती है। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलता है, इसी तरह सद्गुणों की प्रशंसा से सद्गुणी बनने की प्रेरणा से अन्य लोगों को भी मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आप उनके सद्गुणों पे बात करते हैं, घर में बच्चों से भी बात करते हैं कि कर ऐसे गुण हैं, उनके ये गुण होते हैं, तो उनको नजर आएगा कि ये गुण, और ये गुण हमारी आत्मा में भी है। हम भी सिद्धों जैसे हैं, उसमें आवरण है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम भी वैसे बन सकते हैं। जो दूसरों के गुणों को प्रमोद दृष्टि से देखता है, मतलब उसको आनंद होता है इसको कि इसने क्या कर लिया, इसने क्या, प्रमोद दिखता है, वह स्वयं भी गुणों से परिपूर्ण होता है। गुण दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति स्वयं गुणों का आकार बन जाता है। हम किसी चीज को देखते देखते, दूसरों के गुण देखते देखते खुद प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार हमने कई चीजें जो है ना दूसरे को करते देख कर ना 2 3 बार देखी, वो देखा कि हम भी वैसी करने लगे। दूसरे की भाषा बोलने के तरीके से थोड़े दिनों बाद मेरी भाषा भी वैसी हो गई। अब पंजाब वाला हरियाणा में चला जाता है तो हरियाणा में कुछ देर रहे, साल 2 साल रहता है, तो उसमें हरियाणा वाले वो वो उसकी भाषा का ना पता चल जाता है, पता चल जाता है। तो ये इसका मतलब वो प्रभाव रहता है ना, वो भाषा का, वो कहते हैं संगति का असर होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि गुण दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति स्वयं गुणों का आकार बन जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, देखते ही देखते हो जाता है। वो लट जो होती है ना, उसको भंवरा ले जाकर उसमें रखता है, उसके अंदर वो भंवरा बन जाती है। ये वर्णन आता है कि किसकी सोबत में रह रहा है वो वैसी बन जाती है, कन्वर्ट होता है। निष्काम भाव से संयम, तप, सेवा, विनय, भक्ति, प्रवचन, प्रभावना, दान आदि शुभ कार्य करने वालों को प्रोत्साहन देना, चतुर्विध श्री संघ की सेवा करने वालों को सम्मानित करना,
ये सारा क्या है, इसी में आता है, उसको बढ़ावा मिलता है। अनुमोदना का भाव जो होता है ना, अनुमोदना करते हैं उसकी, धर्म में भी करते हो तो अनुमोदना करने से उसका उत्साह बढ़ता है। अनुमोदना करने से, जैसे छोटा बच्चा है कुछ अच्छा काम करके आता है, शाबाश देते हैं, अच्छा ठीक है तुझे इनाम में क्या चाहिए, उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चे को। लेकिन वो प्रोत्साहन ऐसा देना चाहिए कि उसको लालची नहीं बनाए, वो डिमांड करे कि मुझे ये दोगे तो मैं ये काम करूंगा, वो बात नहीं माननी, उसकी बात नहीं माननी। बच्चा ये कहने लग जाता है, आप मुझे ये दिलाओ, मैं तब करूंगा ये, मैं पढ़ूंगा तब मुझे चॉकलेट ये दिलवा। कुछ नहीं दिलाने की जरूरत है, ये आदत खराब हो जाएगी। आप उसे कहो कि तू क्लास में फर्स्ट आएगा, मैं तुझे साइकिल ले दूंगी। वो फिर वो लक्ष्य को बना के उसका ना वो मेहनत करे, तो उसके अंदर टारगेट रख के मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। उसका साध्य सामने होगा तो उसकी साधना, जैसे साधु की साध्य में कि उसको नजर आए कि मैंने इतने साल किया मेरा कुछ हुआ ही नहीं, और उसको फिर अपने अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अगर उसको कुछ मिल जाता है, कुछ उसको प्राप्ति हो जाती है, तो उससे उसको कॉन्फिडेंस होता है। एक तो उसे लगता है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, इसलिए मुझे ये प्राप्ति हुई है, ये मुझे चाहिए। अब उसको मिसयूज नहीं करना उसने, वो उसमें और आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएगा। जो उसको इस्तेमाल करने लग जाएगा लोगों के साथ, वो बात खत्म हो जाएगी थोड़ी देर। छठा जो पॉइंट आता है वो स्थिरीकरण, स्थिर करना किसी को, कि धर्म से विमुख होते हुए लोगों को धर्म में स्थिर करना। ये पहले था लोग कि जैसे प्रवचन में 3-4 दिन नहीं आए तो समाज में से कोई लोग उसके घर गए, तो भाई ठीक हो क्या, बहुत दिन हो गए प्रवचन में नहीं आए, आज तो किसी के पास टाइम नहीं है कहने का, तू आना आ, नहीं आना ना, मुझे क्या लेना। लेकिन उसके घर चले जाते थे, तो भाई क्या बात है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। संत कह देते थे, भाई वो श्रावक आता था वो आया नहीं, जरा पता करो क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। अब उनको क्या लेना देने की बात। तो वो उससे क्या होता था कि उसके यहाँ जाते थे कि भाई महाराज याद कर रहे थे तुझे, वो बोलता मैं काम में बिजी था या घर में शादी है, मैं उसको उन चक्कर में लगा। भाई प्रवचन के लिए टाइम निकाल के आ कर, कल कल तू मैं आऊंगा ना, तुझे आवाज दूंगा, साथ ही चलेंगे इकट्ठे, मोटिवेट करना होता है। तो हाँ, धर्म से विमुख होते हुए लोगों को धर्म में स्थिर करना। कोई व्यक्ति परिस्थितियों के कारण संकट आ पड़ने पर चित्त में शोभ मतलब विशोभी होता है, विशोभित होता है, अंदर दुखी होता है, अंदर से क्षोभ पैदा होता है, ये अंदर का दुख होता है। दुख तो ऐसा होता है, शारीरिक दुख भी होता है। विक्षोभ है, ऊपर से सारा ठीक नजर आ रहा है पर अंदर कुछ चुभ रहा है, उसके अंदर चुभ रहा है। विक्षोभ पैदा होने के कारण सत्य धर्म से चलायमान हो रहा है, तो उसे विविध उपायों से सत्य धर्म में स्थिर करना, स्थिरीकरण करना नामक दर्शन का आचार है। ऐसे भी स्थिर है कि जो मतलब इलेक्शन जो उसके स्थानक के अंदर, उस सभा के अंदर उसका कोई पद था, अब इलेक्शन वो पद से हार गया, उसने स्थानक आना ही बंद कर दिया। भाई तू उस सभा के लिए, उस पद के लिए आता था कि धर्म के लिए आता था? ये बहुत ज्यादा होता है। हाँ, हाँ ये बहुत होता है। फिर धर्म समझा क्या हमने, उसको समझाना, उसको स्थिरी करना, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, नहीं आता तो ठीक है, आग्रह नहीं होना चाहिए ज्यादा, बट एक बार रास्ता तो दिखाना बनता है। सम्यक दृष्टि जीव का कर्तव्य है कि वह अपने धार्मिक को यथोचित सहायता देकर उसकी धर्म श्रद्धा को स्थिर बनावे। उस उस अस्थिर व्यक्ति को सांत्वना देकर, हित शिक्षा देकर या साता उपजाकर पुण्य धर्म के प्रति श्रद्धाशील बने। मतलब ये ऐसा जो स्थिरीकरण, स्थिर करण। सातवां यह है वात्सल्य, स्वधर्मी जनों के प्रति प्रीति भाव रखना, वात्सल्य का भाव रखना। जैसे गाय अपने बछड़े पर प्रीति रखती, गाय को अपने बछड़े पे बहुत प्रीति होती, बछड़े को वत्स कहते हैं ना, तो साधु भी कई बार श्राप कहते हैं ना, वत्स ऐसा नहीं है भगवान का। वत्स का मतलब बछड़ा, जैसे गाय की प्रीति होती है उससे, उसकी देख रेख की बस उसका, तो वैसे ही सधार्मिक भाई बहनों के प्रति स्नेह का भाव रखना वात्सल्य नामक दर्शनाचार है। यदि सधार्मिक भाई बहन वित्तीय स्तर से दुर्बल हो तो उनके आधार पर स्थित संघ कमजोर हो जाता है। कोई भाई गिर गया नीचे, पहले तो ये ज्यादा ध्यान रखा जाता, समाज में उसका बिजनेस ढीला पड़ गया, कुछ कारणवश ऐसा हो गया, तो उसको उठाते थे। ये उसमें आता था वात्सल्य भाव, क्योंकि ये अगर फंस गया फाइनेंशियली, ये डाउन हो गया तो धर्म से च्युत हो जाएगा, हट जाएगा। उसको थोड़ा पेपअप कर, उसके साथ सहयोग दे दे, सहयोग दे दे। यहाँ तक कहते थे तू, मैं ये मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी ये आइटम तू बना के दे दे, तू बनाता रहा मुझे सप्लाई करता है। उसको लिफ्ट करते थे धीरे 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 धीरे, ताकि ये, क्योंकि समाज खड़ा नहीं हो सकता। समाज जो है ना, अगर दो चार भी हिल गए
समाज के अंदर से समाज बदल जाता है, समाज बदल जाता है और समाजों में गिरावट आ जाती है। हाँ, तो संघ कमजोर हो जाता है। तो ऐसा है। और संघ को मजबूत, स्थिर और सुसंगठित रखने के लिए वात्सल्य नामक दर्शनाचार्य का पालन मर्यादा अनुसार मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए। उसको अगर मुमुक्षु है तो उसको तो अपने समाज का ध्यान रखना चाहिए कि किसका क्या चल रहा है, किसके यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किसी उसकी मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ। एक घटना उसकी आती है ना, जो कि वो समाई करते हुए, वो उस टाइम समायन करते चेन पहनते थे, तो सेठ वगैरह जो होते तो चेन उतार के उसने जहां कपड़े कमीज उतारी उसी के साथ चेन भी टांग दी, तब उतार दी। और जब उसने समाई खत्म करी पार कर वो जब गया तो देखा चेन नहीं। उसने शोर नहीं मचाया। देखिए, अगर शोर मचा दे तो ये होता है कि यहाँ से चेन चोरी हो, किसने चुराई, ये चुराई, हल्ला मचे। कल उसमें कहा कि लोग आएंगे नहीं, ये चेन नहीं पहनेंगे, मतलब अननेसेसरी बात है। ठीक है, चोरी हुई है, देखते क्या, कहीं मिसप्लेस होगी, कोई ले गया, जरूरतमंद ले गया ना कोई, कुदरत की बात। अब वो टंगी हुई थी, अब उसको क्या ध्यान था जो लेके गया कि किसकी है। वो चेन लेके उन्हीं की, वो ज्वेलर थे, उन्हीं की दुकान पे बेचने आ गया। बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। अब तो पता चल गया कि समाज का ये व्यक्ति अपना, मन में आया कि ये तो ठीक ठाक होता था, आज इसकी ये नौबत आ गई। तब वो बेचने आया, चुपचाप गिनकर, बल्कि जो नॉर्मली वो पैसे देते थे उसको थोड़े पैसे ज्यादा ही दिए, कि इसको जरूरत लगता है, ज्यादा है। हाँ। और गलती अपनी मानी कि ये मेरी दृष्टि इस पर क्यों नहीं गई कि इसका काम बिगड़ गया है, ये मेरे से कैसे चूक होगी, वो अपना अपना फॉल्ट समझ रहे हैं सेठ। और वो पैसे लेके चला गया और उसने वो शायरी छोड़ी, शायरी छोड़ी। अब वो ये बात भूल गए, सब खत्म हो गई। और 20-22 साल के बाद वो आता है उनके यहाँ पर, और वो आकर कहता है कि वो धन ब्याज सहित सारा जो धन था वो बहुत ज्यादा हो गया अमाउंट। और वो आकर उसने उन्हें कहा कि मैं आपके ऐसे ऐसे था, मैं लेके गया था, ये चीज लेके गया। अब उसको क्या हुआ, उसने पता क्या होगा, चेन की बात तो निकल जाती, उसको समझ तो पता चल गया कि भाई मैं इन्हीं की चेन है। तो मन में उनके भाव रहा, उसकी दुकान पर आकर वो पैसा देने आया, दूसरे शहर से देने आया। अब देने आया तो उसने, वो उसकी जगह वो लेने को तैयार नहीं। वो अपनी भूल मान रहा है आज भी कि उस समय जो हुआ वो मेरी गलती थी, अब ये मैंने दे दिया, मेरे दिमाग से निकल गया, तू मुझे वापस मत कर। वहां के राजा तक ये केस पहुंच गया। तो ये सिर्फ ये अपने को कहानी में मतलब समझना है कि लोगों के अंदर क्या भाव है, क्या भाव, मतलब हम लोग वो समझे ही नहीं, और वो चीज समझ में नहीं आती किसी। तो दर्शनाचार्य का पालन मर्यादा अनुसार मुमुक्षु को अवश्य करना चाहिए। और आठवां ये जो है लास्ट है, ये अपना प्रभावना। प्रभावना क्या है? जिनेन्द्र रूपी धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग दे। वैसे तो वीतराग देव का धर्म जो है ना, अपने स्वयं के गुणों से प्रभावपूर्ण होता है, मतलब ये ना है कि मैंने ऐसा किया। वो तो धर्म की इतनी शक्ति है कि वो फैलेगा ही फैलेगा। तो जिनेन्द्र मतलब ये देखिए, अंदर कर्ता भावना आ जाए। जिनेन्द्र स्वरूपी धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग देना। वैसे तो वीतराग देव के धर्म अपने स्वयं गुणों से ही प्रभावपूर्ण होता है, फिर भी अपने विशिष्ट गुणों से, कवित्व शैली से, विद्वता से आदि से धर्म के प्रभाव में वृद्धि करना, धर्म पर लगाए जाने वाले मिथ्या आक्षेपों का प्रभावपूर्ण ढंग से खंडन करना, प्रभावना नामक दर्शनाचार। मतलब यहां तक है कि वो भगवान के टाइम के ऊपर कुंड कौलिक था। कुंड कौलिक को देव आए, और देव आके कहा कि भगवान की ये जो वाणी है ना, ये जो है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मतलब जो है कि वो, क्योंकि वो नीतिवाद की बात हो रही थी, वो देव जो आया तो वो नीतिवाद, वो गौशाले की बात को सही कर रहा था कि जो कुछ नियति में पड़ा वो होना है। और भगवान का यह था कि आपको पुरुषार्थ करके करना। उनकी जो प्ररूपना पुरुषार्थ करने की है भगवान की, वो गलत है। कुंड कौलिक ने कहा, तो फिर आप देव कैसे बने? क्या बिना पुरुषार्थ के? कहता हाँ, बिना पुरुषार्थ के। तो कहता फिर वो जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने? जो औसारी देव तो नहीं बने ना। तब वो देव चुपचाप चला गया। लेकिन भगवान को अपने केवल ज्ञान में पता चल गया कि कुंड कौलिक ने ये जवाब दिया।
जब उनके दर्शन करने गया बाद में कभी, उन्होंने कहा तेरे पास देव आया था, तूने जो जवाब दिया वो बहुत सही है। ये उसमें उसमें वो भी कि ये प्रभावना हुई है, ये सही हुआ, ये तो इसने सही जवाब दिया। तो वो महत्व वहां भी था, उसकी प्रशंसा की समोसरन के अंदर कि इसने बहुत अच्छा उत्तर दिया। धर्म की प्रभावना करने से दूसरे लोगों में धर्म के प्रति अनुराग पैदा होता है। और इवन भगवान खुद, वो कुम्हार के यहाँ गए थे ना, तो वह भी उसको भी बताया कि तेरी पत्नी के साथ जो है कोई ऐसा कार्य करे, अग्निमित्रा के साथ करे, तो फिर तू कुछ नहीं करेगा क्या? उसने कहा नहीं, मैं तो मारूंगा पीटूंगा उसको। कहते क्यों मारेगा? जब नियति में जो होना होगा हो जाएगा उसके साथ। तब उसको बात समझ में आई। तो दूसरे लोगों में धर्म के प्रति अनुराग पैदा होता है और वे भी उसके आचरण करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव का यह प्रयत्न होना चाहिए कि वह सम्यक धर्म का अधिक से अधिक विस्तार करे। गुणों के विस्तार से धर्म की पुष्टि होती है और संघ बलवान होता है। इस प्रकार धर्म के प्रभाव को फैलाने के लिए प्रयत्न करना प्रभावना नामक दर्शनाचार है। दान, तप, विद्या, ज्ञान, कविता और तप आदि अनेक उपायों से दूसरों को धर्म में से प्रभावित करना प्रभावना है। ये आठों जो है ना, जो दर्शनाचार्य की जो आठों है, ये आचरणीय है। इसको अपने आचरण में लाने की बात है। जानने ला चाहिए नहीं है कि सिर्फ इसको जान लो, पढ़ लिए हमने, ये कर लिया, ये आचरण में लाने वाली बात। इसके आगे जो इसमें है ना कि हम देखते हैं कि समचित के जैसे ये दर्शनाचार के कारण है, तो समचित के 5 दोष हैं। ये हमने दोबारा इसमें शॉर्ट में और ढंग से किया, ये हमने कर लिया है। विचिकित्सा, पर पाखंड प्रशंसा, ये दूसरों का, पर पाखंड संस्पन, ये 5 ढंग से, ये मतलब 2 तरीके हैं। वो दर्शनाचार में आया था, इसमें भी आता है। देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि क्या है। समचित के 5 दोष शास्त्रकारों ने फरमाए हैं, जैसे शंका, आकांक्षा, वितगिच्छा, पर पाखंडी की प्रशंसा। और पर पाखंडी मतलब पर पाखंडी में दूसरे धर्मों की। पाखंड वर्ड जो था अब तो बड़ा खराब हो गया। वो उसका मतलब होता था पाषंड, दूसरा रास्ता, मील का पत्थर, या जो इतने किलोमीटर हो गया, इतना हो गया, तो वो पाषंड लगे होते थे ये रास्ते का। तो ये हमारा रास्ता है, ये दूसरा दूसरे का रास्ता जाने का। तो पर पाखंडी प्रशंसा और पर पाखंडी परिचय, इन्हें सम्यक के 5 दूषण बताए गए। मतलब इसके करने से सम्यक दर्शन चला जाता है। जैसे वात पित्त कफ के उद्भव से, जैसे शरीर के अंदर वात पित्त कफ हो जाए, शरीर शरीर रुग्ण हो जाता है, वैसे ही सम्यक्त में। कांक्षा है, कांक्षा। अच्छा ठीक है। तो ये हाँ, करते हैं ठीक। तो वैसे ही सम्यक में लगने वाले दोषों से सम्यक दूषित हो जाता है। ऐसे ही दोष दूषणों से बचने के लिए सम्यक्ति को सदा जागरूक और सावधान रहना चाहिए। सम्यक दर्शन जिससे दूषित हो वह दर्शन परिचय। अब सम्यक दर्शन जिससे दूषित हो, अब दर्शन है और 22 परिचय हैं साधु। अब उस परिचय में दर्शन परिचय आता है। वो परिचय कौन सा है कि जिससे तेरा सम्यक दर्शन दूषित हो, ऐसा परिचय आता है। इन 5 अतिचारों से अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना दर्शन परिचय। इसको बचाने के लिए दर्शन के लिए वो दर्शनाचार था आचरण के अंदर। ये इसको इस ढंग से है। शंका को कैसे लिया? शंका सर्वज्ञों द्वारा उपदिष्ट, जो उन्होंने उपदेश दिया है, तत्वों में संदेह करना शंका नामक दूषण है। जिज्ञासा बुद्धि से शंका करना अतिचार दूषण नहीं है। जिज्ञासा बुद्धि से शंका करना अतिचार दूषण नहीं है, परंतु शंका का समाधान ना करना, ये जो बात हमने उसमें डिस्कस की है, या शंकाशील बने रहना, ये अतिचार। आप उसमें जब समझ में नहीं आ रहा आपके, और आप उसको उसके द्वारा, तो वो आपका अतिचार नहीं है। आपकी कोई बात समझ में नहीं आई, किसी समय दृष्टि सारी बातें थोड़ी समझ आई, और उसका शंका का समाधान ना करना, शंकाशील बना ही रहे, वो अतिचार। वो उसके सम्यक दर्शन पे अतिचार लग जाए। शंका से आत्मा स्थिर बनती है और उस अस्थिरता से सम्यक्त भी स्थिर हो जाता है। सम्यक्ति को इससे बचना चाहिए। कांक्षा में क्या है? अन्य तीर्थकों की महिमा, पूजा या आडंबर के वेहा मोह में फंसकर उन तीर्थकों की दृष्टि अपनाने की अभिलाषा करना कांक्षा है। कांक्षा क्या? वैसी अभिलाषा करना, वहां ये ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां बड़ा आनंद आता है, ये प्रवचन तो बड़े नीरस होते हैं,
समझ ही नहीं आते, वो बैठकर क्या करें, दिल नहीं लगता। जो प्रेजेंट जनरेशन है वो क्यों भाग रही है, उसका कुछ ना 25 बोल आते हैं ना कुछ आते हैं। पुराने लोगों ने तो कुछ किया, उनको कुछ आधा पचंदा समझ में आ रहा है। नई जनरेशन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उनको तो पहले आत्मा पे ही विश्वास नहीं है। वो कहते हैं आत्मा के तो, अरे आत्मा, तू संदेह कर रहा है, ये संदेह किसमें पैदा हो रहा है? यही तेरी आत्मा है जिसमें तू कह रहा है कि मुझे दिखाओ। ये बात कहाँ पर आ रही है? तो फंसकर उन तीर्थकों की दृष्टि अपनाने की अभिलाषा करना कांक्षा दूषण है। सम्यक्ति को इससे दूर रहना चाहिए। बीच किस्सा क्या, धर्म क्रिया के फल के संबंध में अविश्वास हो जाए। ये जो सारा ये हमने कर लिया सारा। संशयात्मक स्थिति से बचना चाहिए। और पर पाखंड प्रशंसा की, अन्य तीर्थों की प्रशंसा करना, उनकी धर्म भी, उनका धर्म भी अच्छा है, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। पर पाखंड प्रशंसा नामक अतिचार है, किंतु सम्यक दृष्टि द्वारा प्रशंसा योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि उसकी प्रशंसा नहीं करे, ठीक है, वो अपना है, हम अपना है। पर पाखंड संस्कृत जो है ना, उसके दूसरों के उसकी करना कि ये देखो उसके भजन याद कर लेना। अब क्या हुआ कि दूसरों के प्रवचनों के ऊपर अब हमारे अपने भजन बना लिए, और वो सारे मिथ्यात्व वाले, उनकी टोन पे लेके वो भाषा बनाई। मतलब कृपा करो भगवान, ये करो, बोले कोई कोई कुछ कर सकता है तेरा? तुझे खुद ही कृपा करनी है अपने आप। गुरु ही मुझे कराएगा, मेरी उंगली पकड़ लो मुझे को। तो ये उंगली कोई पकड़ के ले जा सकता है किसी को? अगर उंगली पकड़ के ले जाता होता तो महावीर गौतम स्वामी की उंगली पहले पकड़ लेते। अतः सम्यक से गिर जाते हैं उनके साथ। संस्था पे परिचय का निषेध किया गया है। मतलब उनके साथ भक्ति गाना, तब जो करना, ये सब उसके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दूषण बड़ी जल्दी आता है दूसरे के साथ, उस रास्ते पे जाने ही नहीं सम्यक। भगवान ने तो यहां सगाया कि कुपात्र होना, उससे भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। क्योंकि वो जो बोलेगा ना, उसमें कुछ ऐसा बोल देगा, आपको लगेगा क्या ये ठीक तो नहीं है, क्या वहीं गए। कुपात्र वहीं छोड़ दो। अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा ना, एक बार बोला ठीक है, कोई आग्रह कदा आग्रह नहीं, छोड़ो। इसका भी समय नहीं आया, उसको कुछ कहना भी नहीं है। अच्छा, उस कुछ को कहने में कई बार वो जिद जिद आ जाती है। जिद आ जाती है कि मैं तो कभी इनके दर्शन नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं, उसको छोड़ दो। ठीक है भाई, तो जैसा तुम समझते हो ठीक है। इसी प्रकार समचित के 5 लक्षण जो है, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और अस्तिकाय यानी कि आस्था। इसी तरह समचित के भी 5 लक्षण है। जैसे दूषण है, ये लक्षण है। ठीक है, ठीक है, नहीं आस्तिक के अरे हो गई है। तो हाँ, वो ठीक है, लिखने में होता है। आस्था जो है उसमें, हर सरोवर में कमल नहीं होते, हर व्यक्ति पंडित नहीं हुआ करता, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता मणि नहीं होती, हर वन में चंदन नहीं पाया जाता, हर पर्वत पर हाथी नहीं होते, हर घर में लक्ष्मी नहीं होती, सभी मुनि क्षमावंत नहीं होते। इस प्रकार हर आत्मा में समचित का दीपक जगमगाता नहीं है, हर मधु स्वादिष्ट तथा लाभदायक नहीं है। मतलब ये भाव जो है ना अंदर, कि हम ये सोचते हैं ना कि ये जो लक्षण आ रहे हैं कि हर सरोवर में कमल नहीं होते, आप इसको एक्सेप्ट करिए। हर व्यक्ति पंडित नहीं है, हर हाथी के मस्तक के ऊपर मुक्तामणि नहीं होती, हर वन में चंदन नहीं पाया जाता। इस तरह हमको मतलब चीजों को एक्सेप्ट करें। जैसे धागा लगी सुई गुम आसानी से नहीं होती, यदि वो हो भी जाए तो शीघ्र मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार जिस आत्मा में समकित रूपी धागा है, वह 84 के चक्कर में गुम नहीं होने। जिस सुई में धागा है ना, वो तो मिल ही जाएगी, वो तो गुम हो नहीं सकती। धागा लगा हुआ है उसके साथ। और बिना धागे के है तो बड़े पूरे चांसेस है कि वो बाद में ढूंढने में ना मिले। हाँ, अधिक से अधिक वो जो है ना, वह 84 के चक्कर में गुम नहीं होता, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन से कुछ कम समय में अवश्य मुक्त हो जाती है। उसमें एक बार संकित आने के बाद चलेगी, पर धागा लग गया उसमें, वो जो है ना, वो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा समय नहीं रहेगी। हाँ, तो वो उस 84 के चक्कर में नहीं फंसेगी। इससे अधिक समय उसको मुक्त होने में नहीं लगता। समय की प्राप्ति उसी जीव को प्राप्त होती है जिसका संसार में भ्रमण अर्धपुद्गल परावर्तन से कम ही रह जाता है। भव्य जीव मुक्त हो जाता है, अभव्य नहीं। भव्य तो अभव्य के ज्ञान से सुनकर तर सकता है, भव्य तो अभव्य के ज्ञान से सुनकर तर सकता है। अभव्य तो मील का पत्थर है, जो वहीं का वहीं संसार में घूमता रहे। वो तो मील का पत्थर है, और जो पथिक है, जो यात्रा कर रहा है, वो उस पत्थर को देखकर उससे आगे बढ़ जाता है।
देखकर भी इतने किलोमीटर हो गया, इतना रह गया, वो आगे बढ़ जाएगा। और लेकिन वो मील का पत्थर तो वही रहना है, तो अब भवी तो वही रहेगा। उसने वो मार्ग ही नहीं पकड़ना, उसने आगे जाना ही नहीं, भवी जाएगा। सम्यक के 5 लक्षण में जिन गुणों के कारण सम्यक पहचाना जाता है वह सम्यक के लक्षण कहे जाते हैं। और असाधारण धर्म उपयोग है, अतः वही उसका लक्षण है। आध्यात्मिक जागरण अर्थात राइट विजन सम्यक है। मेरी दृष्टि सही हो, दृष्टि सही होने का मतलब राइट विजन हो गया, ये होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत जानता हूं या नहीं जानता हूं वो उसकी बात नहीं है, मेरी दृष्टि ठीक है बस। जो चीज जितना भी जानता हूं वो मेरी दृष्टि में ठीक है। तो ये सबसे जरूरी बात है कि उसका राइट विजन है। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेय मात्र को तात्विक रूप से जानने को, हे को त्यागने की, उपादेय को ग्रहण करने की। जो चीजें हे है, तो हमारी बुद्धि में क्या है, उस समय अगर दृष्टि सही हो गई है तो उसका मतलब है कि वो तीनों को हे दे, इसको हटा लेगा कि उपादेय कौन सा है, ज्ञेय कौन सा है और हे कौन सा है। तभी सम्यक दृष्टि कहेंगे ना। तो उसको वो हे को त्यागने की। अब सम्यक दृष्टि होने का मतलब सिर्फ जानता नहीं है, त्यागने का भी भाव होगा। वो उस लेवल पे आ गया है, हे को कि ये चीज खराब है, झूठ बोलना गलत है, मैं नहीं झूठ बोलूंगा, तो ये गलत है, ये गलत है। तो कम से कम उसको वो इलिमिनेशन थ्योरी से कि मुझे ये नहीं करना है, ये गलत है। जो अच्छी चीजें अगर नहीं कर रहा, पर कम से कम ये तो पता कि ये नहीं करने, और जो नहीं करने उसको नहीं करना, उसको नहीं करना। उसको मतलब ये होता है कि मुझे जहां पर जिस रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज दोनों बनते हो, मैंने नहीं खाना। उसका मित्र है, साथी है, बोले क्या फर्क पड़ता है, तुझे वेज मंगा देंगे, बोले मुझे खाना ही नहीं, मुझे उस होटल में घुसना ही नहीं। उसके बर्तन वही है, उसके वही है, वो उस फील्ड में जाना ही नहीं चाहता। वो उसका पक्का है उसके अंदर, उसकी दृष्टि ठीक होगी कि मुझे वहां नहीं जाना। आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेय मात्र को तात्विक रूप से जानने की, और हे को त्यागने की, और उपादेय को ग्रहण करने की। अब कहीं प्रवचन हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो कहता है मुझे तो वहां जाना है। वो उपाधि उसको ग्रहण करने का भाव है कि वहां जाएंगे मुझे अच्छा कुछ कुछ ना कुछ तो मिलेगा जानने को। तो उपाधि को ग्रहण करने की रुचि होती है। रूप में एक प्रकार जो आत्मिक परिणाम है वह निश्चय से सम्यक है। ये जो अंदर का आत्मिक परिणाम है ना, जो उसको डिसीजन दे रहा है। सम्यक दृष्टि क्या हुआ कि अब उसको क्लैरिटी हो गई कि ये गलत है, ये सही है। क्यों क्यों क्लैरिटी होगी कि उसने देख ली क्लैरिटी, जानी नहीं है। जिसने सिर्फ बुद्धि के स्तर पर जानी है वो तो, वो भी जानता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। पर सम्यक दृष्टि ने शरीर के साथ आत्मा को अलग देख लिया है। चाहे बहुत थोड़े समय के लिए देखा, पर उसको आभास हो गया कि ये अलग है, ये अलग है। वो जब दोनों को अगर देख लिया, अब उसको कभी बताने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार की जो आत्मिक परिणाम है वही निश्चय से सम्यक है। उस रुचि से होने वाली धर्म तत्व निष्ठा व्यवहार संकेत है। और सम्यक दर्शन के योग आध्यात्मिक उत्क्रांति होते ही सम्यक दर्शन का आविर्भाव होता है। सम्यक दर्शन कैसे, मतलब मिथ्यात्व से निकल गए और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी तोड़। अब कईयों की ये टूट भी गई हो अनंतानुबंधी, और वो होगी, ये गारंटेड नहीं है कि उनको अभी हो जाएगा जैसे हुई। वो अपनी काल अवधि के परिपक्व ही होगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसका जब समय आना है, वो उसकी आत्मा में पड़ा हुआ है सम्यक दर्शन, उसकी आत्मा में पड़ा हुआ केवल ज्ञान, उनका अपना समय है, उस समय पे ही होगा। पर उसको अपने को तैयार रहना है। अब जो स्टूडेंट ये समझता है कि सारे साल मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्लास का रोज काम कर रहा है, पढ़ रहा है, और ऐसे बच्चे हैं कि जब एग्जाम आएगा उससे 15 दिन पहले पढ़ूंगा। तो ऐसे भी हैं, दिन रात लग जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं उसमें भी नहीं पढ़ते, इनको कोई भविष्य का ख्याल नहीं है। लेकिन एक यह है कि वो रेगुलर पढ़ता आ रहा है। अब कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी होना, अगर उस दिन नहीं भी पढ़ पाया, वो वैसे एग्जाम में बैठ जाएगा, तब भी उसको पता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने में, नहीं होने में। इसी तरह ही सम्यकदर्शी का है कि जिसने पहले अपनी तैयारी कर ली है, मिथ्यात्व को समझ लिया है कि मिथ्यात्व में ये भगवान ने बताया कि नहीं करना, ये क्रियाएं नहीं करनी, ये मिथ्यात्व है। उसको समझ आ गई ये करना है, ये नहीं करना, और उसमें कोई समझौता नहीं करना। तो उसने अब मिथ्यात्व को कवर कर लिया। इसका मतलब उसकी स्थिति बहुत होगी। और मुझे कषाय जो है, कषाय तो रहेंगे उसमें, लेकिन क्रोध मान माया लोभ की ऊपर की जो है ना, तीव्रतम एकदम भड़क उठता है, दूसरे को ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, इसको तो कभी कलाम नहीं करेंगे, इसके तो घर में कोई मर जाएगा, जाएंगे नहीं इसके घर में, ऐसा क्रोध आता है। वो क्रोध, वो लेवल खत्म हो गया।
वो चार ऊपर की एक श्रेणी पूरी खत्म, अनंतानुबंधी की, और ये हो गया। अब जिसने यहां तक पहुंच गया वो कहे जी मुझे तो हुआ नहीं। भाई तेरी तेरी काल लब्धि के परिपक्व होगा ना, जहां वो पड़ा है वो आ जाएगा अपने आप, तू उसकी चिंता क्यों करता है? तूने अपनी तैयारी कर ली है तो ठीक है। और तेरी आयु खत्म भी होगी ना, तू जहां जाएगा पिचेंद्रीय जीव बनेगा, तुझे वहां हो जाए, तो फिर डरता क्या है? लेकिन यहाँ होना कि नहीं होना इस बात को लेकर हम इस हमने देखिए, कोई कुछ नहीं भी जानता ना, जिसने कभी कुछ समझा नहीं धर्म को, वो भी आगे ही कहता है कि महाराज इस काल में केवल ज्ञान तो है नहीं। मैंने कहा ये आप जान, ये जरूर जान गए हो कि है नहीं। जो कुछ है वो आपको पता नहीं है, जो नहीं है वो आपको बड़ा क्लियर हो गया कि ये केवल ज्ञान नहीं है। मतलब हम अगर धर्म नहीं कर रहे, केवल कहते हैं जी केवल, जैसे इसी भव में उनको जब जिसमें केवल ज्ञान होगा उसी भव में वो केवल ज्ञानी बन जाएंगे। अरे भाई 100% नहीं है, 99.9 तो है। तू वहां अपने डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकता। कोई कहे कि रेलगाड़ी वहां तक नहीं जाएगी जहां तू नहीं जाना है, पर उससे 25 किलोमीटर 30 किलो पहले एक स्टेशन आता है, ये वहां तक जाएगी। मैं कहता तुम गाड़ी में चढ़ोगे नहीं क्या? कि भाई मुंबई स्टेशन तक, मुंबई तक गाड़ी नहीं जाएगी, वो दादर स्टेशन पे जाएगी, उसके आगे आगे नहीं बढ़ेगी, प्रॉब्लम है कोई। वो तो वो नहीं, अरेंजमेंट पहले वहां तो चला जाना। और पहले तू यहां से कि वहां क्या अरेंजमेंट होगा, कैसा होगा, चढ़ू कि नहीं चढ़ू, यही फंसा रहे। केवल ज्ञान नहीं होगा इस काल में, भाई इससे लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है धर्म। अब ये बात पकड़ ली, मोटी मोटी चीजें दो चार पकड़ के उस पर बैठ जाती। सम्यक दर्शन के योग आध्यात्मिक उत्क्रांति होते ही सम्यक दर्शन का आविर्भाव होता है। सम्यक दर्शन की पहचान कराने वाले उपरोक्त 5 लक्षण, जो सम संवेग आदि, ये तो उपरोक्त है। सम क्या है? सम्यक दृष्टि जीव अत्यंत तीव्र अनंतानुबंधी क्रोध आदि कषायों का उपशम क्षयोपशम या क्षय कर दे। या तो दबा देता है, या कुछ दबा देता है, कुछ क्षय कर देता है, या पूरे क्षय कर देता है। तीनों कैटेगरी है, तीन। इस कारण उसके परिणामों में पहली की तरह उग्रता नहीं रहती। वो तीव्रता जो है ना उसके अंदर, जो उग्रता जो एकदम भड़क उठता है, एकदम गर्मी खा जाता है, वो नहीं। जीव समभाव का अपूर्व रस चखता है। उसे दृढ़ विश्वास होता है कि जो कुछ बुरा या अच्छा परिणाम समक्ष आता है वह उसके स्वयं के पूर्वकृत कर्मों का फल है। जब तक ये बात अंदर पक्की नहीं होती, हम वो अनंतानुबंधी की चौकड़ी नहीं तोड़ सकते। कि जो ये स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है, ये मुझे गाली दे रहा है, मुझे मेरा नुकसान कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये मेरे अपने ही कर्मों के कारण, पूर्वकृत कर्म के कारण ये हो रहा है, ये तो निमित्त मात्र है। तब तो मुझे उस पर क्रोध नहीं आएगा, वरना आप क्रोध रोक नहीं सकते कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया। वो भड़कता है। और अगर ये हो जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है बाहर, ये मेरे कर्मों का हो, यही बात होती है। कि माता पिता जैसे, ये बच्चा हमारी सेवा नहीं, भाई आपके कर्मों में सेवा करनी रखी है तो होगी। नहीं कर रहा तो समझो हमारा इसके साथ अकाउंट नहीं, नहीं सेवा कर रहा तो नहीं, आप अपने आनंद में रहो। इसी बात में दुखी होकर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते करते खत्म हो जाते हैं, नाराज होते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं ये हमने औलाद के लिए ये किया, बच्चों के लिए हमने सारा जीवन खपा दिया, आज हमारा ध्यान नहीं करते, ये नहीं करते। अरे तेरे कर्मों में सुख नहीं है अंत समय में। तू वो जो करता रहा, तू अपनी मजबूरी के कारण करता रहा, अपने मोह के कारण तू कोल्लू का बैल बना। किसने कहा था तू कोल्लू का बैल बन? ना बनता। अगर तू उसके बदले में कुछ चाहता था, अगर तूने परिवार का समझ के किया है, तो फिर अब उसको चितार मत कि मैंने इनका इतना कुछ किया और इन्होंने नहीं किया। तेरे 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 कर्म है उसी हिसाब से। और ये नहीं सबका ऐसे होता है, कईयों की इतनी सेवा होती है, जबकि उन्होंने बच्चों को बहुत कुछ नहीं दिया, तब भी बच्चे इस बात का मानते हैं। तो जो कुछ बुरा या अच्छा परिणाम समक्ष आता है वह उसके स्वयं के पूर्वकृत कर्मों का फल है, दूसरे तो केवल निमित्त मात्र हैं। और निमित्त तो सदा निर्दोष होता है। जब तक हमारी निमित्ताधीन दृष्टि रहेगी हम फंसे रहेंगे। इसने गड़बड़ कर, इसने ऐसा कर, कुछ नहीं है तेरे कर्मों के कारण। अब सास को अगर बहू अच्छी ना मिले, तो सास ये सोचे मेरे कर्मों में ऐसा था, अब जो आई है इसका बेटे के साथ संबंध है, अब तू जो है इसको स्वीकार भाव से कर। अगर उसको वो जताने लगे कि तू ऐसी आई है, तू ऐसी आई, हो गया झमेला। सारा जीवन घर में कलह में हो जाए, उसको एक्सेप्ट कर ले। या बहू को सास ऐसी मिली कि मेरे कर्मों में ऐसा है, ठीक है,
वो उसमें आने के साथ वो अगर शांत रहेगी तो हो सकता है संबंध ठीक हो जाए आगे जाके। स्वीकार भाव में कि जो कुछ हो रहा है बाहर, जो हमें रिश्ते मिल रहे हैं, जो कुछ हमारी हेल्प करने वाले हैं, कुछ हमें नुकसान देने वाले हैं, ये सारा मेरे कर्मों के कारण है। ये बाहर है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैं इसमें भड़कता हूं तो मैं नया कर्म बांधता हूँ। मैं इसको सहज में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा नया कर्म नहीं बंधेगा और तेरा काम हो गया। अगर तूने नए कर्म बंधने बंद कर दिए तो तू मुक्ति के राह पे चला गया। अगर नए भी बंध रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, तो तू कहाँ का कहाँ है? तू संसार में ही घूम रहा है। पिछले वालों का तो तू कुछ कर नहीं सकता, नवीन का ये कर सकता कि अब ना बंधे मेरा। ये जो कष्ट आ रहा है ना, इसको तू सहन कर ले, अपने कर्मों के अनुसार सहन। इसके ऊपर मतलब अंदर जो है जितनी, क्या हो गया नहीं? अच्छा, अच्छा। तो दूसरे केवल निमित्त मात्र हैं, और यहाँ पर सदा ही निर्दोष होता है। सम में वृत्तियों को शांत होना, कोई आग्रह कदाग्रह नहीं, इस कारण समभाव पूर्वक कर्मों के फल को सहता है। अनुकूलता प्रतिकूलता में जीव मध्यस्थ भाव रखकर निर्जरा की उपेक्षा करता है। समाधि भाव, समता भाव में स्थिर रहता है। बस ये यहाँ पर है ना। तो ये कब होता है? जब हमारी इच्छाएं हैं, ये मेरा ऐसे काम करे, बच्चे मेरा ऐसा करे, अपेक्षाएं, इच्छाएं हैं, वैसा नहीं होता तो क्रोध आता है। अपेक्षा ही मत कर, क्योंकि जो होना है तेरे कर्मों के अनुसार वो तो मिल ही जाना है। फिर इच्छा करने की क्या जरूरत है? इच्छा करोगे तो उसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा। अगर इच्छा से ज्यादा हो गया तो फिर भी फूल जाएगा, फिर तेरे को राग हो जाएगा। नहीं होगा तुझे द्वेष हो जाएगा। तू दोनों तरफ से फंसता है। तो फिर उपेक्षा तू करी मत इच्छा। और जो तुझे मिलना है बाहर, प्रकृति इतनी न्याय संगत है कि तुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। तुझे तो हर हालत से वो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, तुझे तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्यों फिजूल की टेंशन करते हैं, फिजूल का क्यों सोचते हैं? जो कुछ पीछे अज्ञानता में हो गया है उसके परिणाम तो आएंगे। आज हम मनुष्य हैं, समझते हैं, अब गड़बड़ ना करें। जब और गतियों में थे तो अब हम भी भड़क पड़ते थे, हम भी खूंखार की तरह दूसरे पे पड़ जाते थे। लेकिन अब जो है, अपने को बचाना है। मेरी मुक्ति इसी में ही है कि मैं बच के रहूं इससे, इससे बच के रहूं। मैं उसको स्वीकार करूं, मैं रिएक्शन नहीं करूं ज्यादा। ये जो कुछ हो रहा है ना वातावरण के अंदर, उसमें रिएक्शन नहीं करूं। जैसे बाहर लगता है ना, आंधी आ रही है, तेज आ रही है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, आप क्या करते हो? दरवाजे खिड़कियां एकदम बंद करते हो। उसको उसको क्या दोष देते हो? ये क्या आ गई आंधी, ये क्यों आ गई है? आप अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद करके शांत होकर घर में बैठ गए। तो इसी तरह ही है कि बाहर जितना तूफान आ रहा है, ये आ रहा है, बाहर कोई कर रहा है, आप अपनी खिड़कियां दरवाजे कशाय के बंद करके चुपचाप अंदर अपनी आत्मा में बैठ जाओ, कल्याण हो जाए। ओम। हाँ जी। हाँ, कल जो है सुबह जो है ना, ये ऐसे ही होगा, ये ऐसे ही चलेगा। सुबह 7 से 8 क्लास होगी। 8:15 से ऑनलाइन जो है ना आचार्य भगवान का वहां से जो है प्रोग्राम है, वो 10:30 तक होगा। और फिर वो ध्यान भी कराएंगे 3:30 से। तो फिर बाकी क्रिया वैसी ही चलेगी हमारी। सुबह 7 से 8 की क्लास ये चलेगी, ऐसी चलेगी। विषय थोड़ा बदल लेंगे, या देखेंगे क्या करना है, विषय थोड़ा बदल लेंगे। महाराज जी, छठे जो गंडा में बच्चे। हाँ जी। आचार्य जी का जो प्रवचन आएगा वो ऑनलाइन आएगा। हाँ आएगा। तो हम आपके साथ ही जुड़ जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं, आप नहीं वो जुड़ आप सकते, डायरेक्ट लो। वो उनका वहां जुड़ो। शिवाचार्य जी के नाम से या जैनाचार्य जी के नाम से उनकी वेबसाइट, वो साइट है। हम किसी हाँ को जी, नहीं हाँ जी। जोड़ते, हमारे साथ मत जुड़ना। ऊपर नहीं ऊपर महाराज जी, नहीं एक्चुअली ऑनलाइन की है बात कर रही हूँ देखो, जहाँ तो। यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, यूट्यूब यूट्यूब पे पे हो, मिलेगा, यूट्यूब यूट्यूब पे पे मिलेगा। जैनाचार्य लिखोगे आ जाएगा। हाँ, अच्छा, जाना लिखोगे ना तो आ ठीक जाएगा। ठीक है थोड़ा जी। 8 बजे शुरू हो जाना, 8 सवा 8 बजे। 8:15 से। 8:15 शुरू होगा ना, नहीं उसी टाइम लगेंगे तो फिर मिस करेंगे। नमो। हाँ छठे गंडा में गुरुदेव, हाँ जी। अभी गुरुदेव दर्शनाचार का क्या बाद मतलब में होता बात है करते हैं। दर्शन? मंगल पाठ सुन लो गुरुदेव से, मंगल पाठ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धार्थम, नमो अरिहंतानम, नमो वैधायनम, नमो परिसंस्थानम। चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साधु मंगलम, केवली फलतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली फलतो धम्मो लघुत्तमा।
चत्वारि शरणं प्रपद्यामि अरिहन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली प्रणतं धर्मं शरणं प्रपद्यामि चार शरण सुकरणे मंगल सदा ही मंगल पथेन वंदा पथेन वंदा महाराज जी। गुरुदेव पथेन वंदा मठे बनना गुरुदेव पथेन वंदा में गुरुदेव पथेन वंदा में महाराज महाराज जी एक आसन करा दो महाराज जी कारना एक आसन बोस रे बोस गुरुदेव ये लिंक हमको भेज सकते हैं लिंक लिंक तो यूट्यूब पे ही होगा ना। हम लोग ने उनकी वेबसाइट है ना, वेबसाइट है उनकी ना, शिवाचार्य जी के नाम से है, शिवाचार्य। जैनाचार्य जी के नाम हाँ से है। अगर हमारे पास आ गया तो हम देखते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है, हमें भी उन्होंने। महाराज जी मैं भेज दूंगा। टाइप करोगे ना? हाँ आप कर दो, आप भेज देना। हाँ मैं नितिन भेज जी, दूंगा आप महाराज कर जी। देना। नितिन जी भिजवा दीजिए जरा। हाँ जी हाँ जी महाराज जी हम तो रोज सुनते हैं 10 से 11 बजे रोज आता है। हाँ ठीक है बस तो उसी पे आना। हाँ हाँ जी